नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कोरोना की समस्या देश ही नहीं प्रदेश में भी काफ़ी भयंकर होती जा रही है। एक 24 घंटे की अगर बात करें तो 16,000 के करीब जो है मामले सामने आए और 150 से ज़्यादा मौतें एक दिन में हुई हैं। तो ये गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, वो काफ़ी अहम रोल अब अदा करने जा रही है। इसी को लेकर बात करेंगे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा इकाई के महासचिव DR शर्मा मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, समस्या आप भी देख रहे हैं कितनी गंभीर है। ऐसे में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से क्या कुछ मदद सेवा की जा रही है? मैं पिछले 5-7 दिन से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से के टच में हूँ और वहाँ के सेक्रेटरी जनरल से मेरी बातचीत हुई है और बात होने के बाद हमने इतना प्रयत्न किया कि हमारे को आज 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एयरपोर्ट से मिल जाएंगे और वो 40 कंसंट्रेटर हमारे फरीदाबाद के अंदर पहुंच जाएंगे। और वहां पहुंचने के बाद वहां के प्रशासन से बात हो गई है, हेल्थ डिपार्टमेंट से बात हुई है और वहां 40 बेडेड हॉस्पिटल इमीडिएटली हम बिल्कुल 1-2 दिन में स्टार्ट वहां कर देंगे। और क्योंकि वहां पर पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, उस सब को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ हमारे ओमेक्स बिल्डर हैं और हमारे सुषमा गुप्ता जो वाइस चेयरमैन हैं, उनकी मदद भी ली है उन्हें उसमें। और लोगों को बहुत अच्छी सुविधा यहाँ दी जाएगी और किसी प्रकार के कोई चार्जेस वगैरह लेने का हमारा इसमें कोई दिमाग में अभी बात इस तरह की नहीं है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा या कॉल करके जो है पेशेंट संपर्क कर सकते हैं? क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी इस 40 बेडेड हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए? हाँ, देखिए, वो तो सारा हमने प्रशासन के ऊपर ही छोड़ा है। वहाँ पर हमारी डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस की ब्रांच भी है। तो जो पेशेंट क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, आगे बेड नहीं मिलते हैं, तो उधर से ही पेशेंट आते रहेंगे। और यहाँ सबसे अच्छा ये रहेगा कि ये नहीं कह सकते भी ऑक्सीजन की कम होगी, ऑक्सीजन की वजह से पेशेंट की डेथ हुई है, ऐसी कोई बात नहीं आएगी। वो हवा के अंदर ही ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। और ये हरियाणा के जो फरीदाबाद में फैसिलिटी शुरू हुई है, ये बहुत ही एक उल्लेखनीय है। और इसके अंदर मेहनत करने के बाद हम इस रिज़ल्ट पर पहुँचे कि 40 बेड का ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलेगा और सुविधाएं बहुत होंगी इसके अंदर। और ये जो जगह है, ये 3.5 एकड़ की जगह, खुली डुली जगह है, पेशेंट्स को बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरीके से आप फरीदाबाद में शुरू कर रहे हैं, प्रदेश के अन्य ज़िलों में ऐसी ही योजना है? आगे कोई प्लानिंग है कि और अन्य शहरों में भी इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड की जाए? अभी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के टच में हैं हम और उनसे रेगुलर बातचीत कर रहे हैं। अगर हमारे को इसी प्रकार से कुछ और 100-150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल जाते हैं तो वो भी हम हरियाणा सरकार के साथ बातचीत करके, ज़िले से बातचीत करके वहाँ पर एक इस प्रकार के हॉस्पिटल और भी स्थापित करेंगे। एक ऑक्सीजन भरवाने में काफ़ी दिक्कतें जो हैं वो परिवारों को, आमजनों को, क्योंकि अब घरों में ही कोरोना पेशेंट जो हैं वो रहने की सलाह दी जाती है, तो जब रिफ़िल करवाते हैं तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के काफ़ी वॉलंटियर हैं, किसी तरीके की मदद की आपकी योजना है? अभी हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से हमारे पास डायरेक्शन आने वाली है, जिसमें ये होगा कि वो जो भी पेशेंट घरों में अपना इलाज कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं घरों में, और उसके बाद उनकी ख़त्म हो जाती है ऑक्सीजन, तो वो जितनी भी ज़िले की NGOज़ हैं, रेड क्रॉस हैं, सब मिल करके उन लोगों की मदद के लिए आगे आएँ और वो वहाँ से खाली सिलेंडर उठा करके और भरा सिलेंडर ला करके उनको देंगे। ये भी हो सकता है कि वो डिमांड आने के बाद जो जिसके पास अगर सिलेंडर है अवेलेबल, संस्था के पास, NGO के पास या रेड क्रॉस के पास, तो वो भरा सिलेंडर उसको दे आएंगे और खाली ले आएंगे और उससे जो चार्जेज हैं, जो वही जो भरने के जो सरकारी चार्जेज हैं, वो उससे लिए जाएंगे। मतलब सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। कितने वॉलंटियर आपके पूरे प्रदेश में हैं, एक मैं ये जानना चाहूँगा। दूसरा, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? हमारे पास वैसे तो वॉलंटियर, जूनियर रेड क्रॉस, यूथ रेड क्रॉस और स्टाफ और सब मिला करके हमारे पास कम से कम 50-60 हज़ार वॉलंटियर हैं। लेकिन जो इस काम में जो लगे हुए हैं, हरियाणा प्रदेश के 22 ज़िलों के अंदर कम से कम हमारे 15-20 हज़ार वॉलंटियर काम कर रहे हैं। और उनकी सुरक्षा के लिए हम एक सेफ्टी किट दे रहे हैं, जिसके अंदर ग्लव्स हैं, मास्क हैं, N95 भी है, टैबलेट्स भी हैं, उनकी शील्ड भी हैं। लेकिन बहुत सा सामान हमने उसमें एक पैकेट में दे रहे हैं ताकि उनकी भी सुरक्षा रहे। एक प्लाज्मा जो है वो काफ़ी अहम हो जाता है इसके इलाज में। दूसरा, रक्त की अगर कमी होती है तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इसके लिए क्या कुछ कर रही है और कितना आगे बढ़ पाए? हाँ, ये अभी क्योंकि 18+ जो वैक्सीनेशन हो रहा है, उसमें वॉलंटियर पहले ब्लड डोनेट कर रहा है और उसके बाद जा करके वैक्सीन लगवाता है। तो पिछले महीने के अंदर हमारे 1800 यूनिट हमारा इकट्ठा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा, हर ज़िले के अंदर कैंप लगे हैं। और अब
जो बात उसकी प्लाज्मा की है, प्लाज्मा की भी रजिस्ट्रेशन हर ज़िले के अंदर शुरू हो गया है और इस टाइम हमारे पास 500-600 के रजिस्ट्रेशन हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है वॉलंटियर हमारा जाता है और इस काम के लिए आगे है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डी आर शर्मा मेरे साथ थे और उन्होंने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की हरियाणा इकाई किस तरीके से काम कर रही है, कोरोना की इस महामारी में किस तरीके से लोगों का सहयोग कर रही है, तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।